अरे बच्चों, आइए हम लोग हिंदी व्याकरण से शब्द चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे। आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, शब्द पढ़ना है। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। पहला भेद क्या है? सार्थक शब्द। दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जिन शब्दों को कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार और सुनिए। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, लड़का, चित्र आदि। निरर्थक शब्द। अब दूसरा हम लोग देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न होता हो या नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चप, लौ, कट। एक दो और उदाहरण देखेंगे, जैसे पानी, ऊनी। पानी का जो है अर्थ होता है तो ये सार्थक शब्द है। ऊनी का कोई अर्थ नहीं होता है। लोटा, ओटा। लोटा का अर्थ होता है पानी पीने के लिए काम आता है। ओटा का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय, ओए। चाय का अर्थ होता है हम लोग पीते हैं। ओए का कोई अर्थ नहीं होता है। अब व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द। संस्कृत से सीधे आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से एक बार और सुनिए। संस्कृत से सीधे आए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे रिक्त, जगत, मध, छात्र आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। तद्भव शब्द। संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, हाथ, खेत आदि। देशज।
देश के अंदर बोलचाल के कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं जो पहले विदेशी भाषा थे, कि अब के देश में, यानी आप जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर कुछ भाषा बोलचाल में हिंदी में परिवर्तन हो गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए आप लोग। देश के अंदर बोलचाल के कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं, इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, चिड़िया, पेट आदि। चौथा शब्द है विदेशज। चौथा जो शब्द है विदेशज शब्द है। कुछ विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में मिला लिए गए हैं। कुछ विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में मिला लिए गए हैं, इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कुर्सी, तकिया, टेबल, मशीन, बटन, किताब, बाग इत्यादि। अगर स्कूल का हम लोग हिंदी देखेंगे, स्कूल का हिंदी होता है विद्यालय। या पाठशाला। ये जो शब्द है स्कूल, ये विदेशी शब्द है जो अपने देश में आकर प्रचलित हो गए हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द हम लोग जानेंगे। जिन शब्दों के खंडों का अलग अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल। अब ये जो है इसको खंड किया गया ज प्लस ल। अब ज और ल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, दोनों के एक जगह करने से ही अर्थ हो रहा है। यौगिक शब्द, जिन शब्दों के अलग अलग खंडों का कुछ अर्थ होता है, यह रूढ़ के अपेक्षा ये उल्टा है। जिन शब्दों के अलग अलग खंड का कुछ अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, पाठशाला, देवदूत, विद्यालय। जैसे आप लोग को बता देते हैं, हिम प्लस आ, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द,
जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द हम लोग फिर से सुनेंगे। योगरूढ़ शब्द, जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है? तो गणेश को। चक्रपाणी यानी विष्णु को। चंद्रशेखर शिव जी को। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर आपको एक अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। शब्द चैप्टर से मैट्रिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। आप लोग ध्यान से इसे पढ़कर और याद कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेंगे तो मैसेज आप कीजिएगा तो हम PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे।